दोस्तों आज की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मिडिल ईस्ट के बारे में और ईरान के हमले के बारे में और आईएसआईएस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे। दोस्तों इस वक्त आप सभी की नज़र मिडिल ईस्ट पर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। मिडिल ईस्ट की खबरों को सुनने में आप लोगों की दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा है। तो आइए कुछ खबरें आपके सामने रखता हूं, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों से शेयर करूंगा ताकि आप आगे कभी भी मिडिल ईस्ट की कोई भी खबर सुने उस खबर को समझने में आपको आसानी हो सके। जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले बात ईरान की करेंगे, उसके बाद बेरूत के अंदर जो इजराइल ने हमला किया था उस हमले से जुड़ी भी कुछ जरूरी जानकारी सामने आ रही है। आईएसआईएस की बात करेंगे और भी कुछ खबरें हैं। ईरान के अंदर जो हमला हुआ उस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ले ली है। आपको अगर याद होगा तो कल शाम की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि ईरान अमेरिका और इजराइल के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि इस हमले के पीछे अमेरिका और इजराइल की साजिश है। लेकिन मैंने आपसे एक बात और कही थी कि कथित तौर पर ऐसी भी खबरें आ रही हैं हमारे जो मीडिया सोर्स है उनके हवाले से कि इसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस ने भी ली है। हालांकि उस वक्त तक आईएसआईएस की तरफ से कोई वीडियो भी नहीं आया था, किसी मीडिया चैनल पर भी आईएसआईएस का कोई बयान नहीं दिखाया गया था। हालांकि हमारे जो मीडिया सोर्सेस है उसके हवाले से हमारे पास खबर आ गई थी और उसके कुछ ही देर के बाद आईएसआईएस की तरफ से बयान आ भी गया। आईएसआईएस ने वीडियो जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। आईएसआईएस के दो लोगों ने वीडियो जारी करके यह बताया कि ईरान के अंदर जो आत्मघाती हमला हुआ है वो हमने किया है। क्या वाकई में इसके पीछे आईएसआईएस का हाथ है? क्या वाकई में यह हमला खुद आईएसआईएस ने ही किया है? आइए कुछ चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको भी अंदाजा हो सके कि अमेरिका और इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर किस तरह का गेम खेल रहे हैं। दोस्तों आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट जब इसका नाम सामने आता है तो ऐसा लगता है कि यह संगठन एक मुस्लिम लोगों का संगठन है। आईएसआईएस नाम है और इनके जो लोग सामने आते हैं, किसी की दाढ़ी होती है, कुर्ता पजामा पहने होते हैं, तो लोग इनको मुस्लिम संगठन के नाम से ही पुकारते हैं। लेकिन दोस्तों बड़ा ताज्जुब की बात है कि मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस एक्टिव तो है, हर मुस्लिम देश पर आईएसआईएस ने हमला किया है, लेकिन इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया है। अगर ये आईएसआईएस संगठन मुस्लिम है तो इजराइल के ऊपर भी हमला करता ही है। लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड है आईएसआईएस ने मिडिल ईस्ट के हर एक मुस्लिम देश को टारगेट तो किया है लेकिन इजराइल को कभी भी नहीं छुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा सपोर्ट आईएसआईएस को इजराइल का है। बहुत सारी खबरें आती भी हैं, रिपोर्ट्स आती भी हैं कि इजराइल और अमेरिका जैसे देश आईएसआईएस को फंडिंग देते हैं। ईरान में हुए इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस के दो लोगों ने वीडियो बनाकर ली है और इस वीडियो को ईरानी तस्नीम न्यूज एजेंसी पर दिखाया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि आईएसआईएस ने अब तक अपने रिकॉर्ड में जितने भी हमले किए हैं, हमला करने के बाद आईएसआईएस तुरंत उसकी जिम्मेदारी ले लेता है, बल्कि हमला करने से पहले ही आईएसआईएस हमला करने की जिम्मेदारी वाला बयान रिकॉर्ड करके रखता है और हमला करने के फौरन 1-2 घंटे के बाद उस बयान को पब्लिश कर देता है, दुनिया को दिखा देता है और जिम्मेदारी ले लेता है। यह आज तक का रिकॉर्ड है आईएसआईएस का। लेकिन ईरान में हुए हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने 30 घंटे के बाद ली है। यह पहली बार हुआ है। कितने सालों से आईएसआईएस एक्टिव है, कितने सारे अटैक कर चुका है, अटैक करके फौरन आईएसआईएस की तरफ से वीडियो जारी कर दिया जाता है। दूसरी चीज यह कि आईएसआईएस जब भी हमला करने के बाद अपना बयान जारी करता है तो जो लोग सामने आते हैं उनका चेहरा कभी भी ब्लर नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं छुपाया जाता है। लेकिन इस बार जो बयान जारी किया है आईएसआईएस के लोगों का चेहरा छुपा दिया गया है, ब्लर कर दिया गया है। तीसरी चीज यह कि आईएसआईएस कभी भी ईरान को ईरान नहीं बोलता है, ईरान को फारसी प्रांत बोलता है या फिर खुरासान प्रांत बोलता है। यह आज तक का रिकॉर्ड है। कभी भी आईएसआईएस के लोगों ने ईरान को ईरान नहीं बोला है, फारसी प्रांत कहकर पुकारते हैं या खुरासान प्रांत कहकर ईरान का नाम लेते हैं, लेकिन इस वाले बयान में ईरान कहा जा रहा है। फिलहाल आईएसआईएस के इस बयान के बाद चर्चा हो रही है कि यह बयान अमेरिका और इजराइल ने दिलवाया है, क्योंकि आईएसआईएस तुरंत हमले के बाद बयान जारी कर देता है और ऐसी कमियां भी वो नहीं करता है। यह बयान अमेरिका और इजराइल ने ही अपने लोगों से जारी करवाया है ताकि जो हमले का शक इजराइल और अमेरिका के ऊपर हो रहा है वो शक दूर हो जाए और सीधा जिम्मेदार आईएसआईएस को बता दिया जाए। अमेरिका और इजराइल काफी टाइम से यही करते चले आए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। आईएसआईएस को आगे बढ़ाकर कहीं पर भी हमला करवा देते हैं और अपने आप पीछे हट जाते हैं और पूरा जिम्मेदार आईएसआईएस को ठहरा देते हैं। और फिर अमेरिका कहता है कि वो तो आतंकी संगठन है,
पूरी दुनिया में ऐसा फैला दिया जाता है कि वो तो इस्लामिक आतंकी संगठन है, लेकिन पूरा का पूरा समर्थन ISIS को अमेरिका इजराइल का है। तो ईरान में ये जो खतरनाक हमला हुआ है, ISIS ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और अब अमेरिका इजराइल बाइज्जत बरी हो चुके हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं। लेबनान के बेरूत में जो हमला हुआ था, जहां पर हमास के टॉप लीडर साले अल अरूरी की मौत हुई थी, इस हमले के बाद कहा गया कि यह हमला इजराइल ने ड्रोन के जरिए किया है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक यह हमला इजराइल ने ड्रोन के जरिए नहीं किया था, बल्कि वॉर प्लेन के जरिए किया था। और यह हमला रॉकेट के जरिए नहीं बल्कि मिसाइलों के जरिए हुआ है। एक वॉर प्लेन इजराइल ने बेरूत में भेजा और उस वॉर प्लेन से 6 मिसाइलें दागी गई हैं। 6 मिसाइलें छत के ऊपर से दागी गई, इसी वजह से तो इतना बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है। और ये जो 6 मिसाइलें हैं, ये मेड इन अमेरिका हैं। अमेरिका ने इजराइल को ये मिसाइलें भेजी हैं और इन्हीं मिसाइलों के जरिए इजराइल ने बेरूत के अंदर ये हमला किया है। बाकायदा सारी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। आप छत का हाल भी देख सकते हैं, 6 मिसाइलें कैसे करके गिरी हैं। एक साथ गिरी, वॉर प्लेन से सीरियल वाइज रखी होती हैं, एक साथ नीचे गिरी और इतना बड़ा हमला हुआ। साले अल अरूरी समेत कई सारे लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद तुरंत अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया था कि हमें तो हमले की कोई जानकारी नहीं थी, इजराइल ने हमें बिना बताए हमला किया है और हम इसकी निंदा करते हैं, ये है वो है। अमेरिका ने यह बयान इसीलिए दिया था क्योंकि अमेरिका को भी पता था ये जो हमला किया है इजराइल ने, ये मिसाइलों के जरिए किया है और ये जो मिसाइलें हैं वो हमारी हैं। तो जब हमले के बाद जांच होगी और उसमें मिसाइलें हमारी आएंगी तो हमारा नाम भी इसमें आ सकता है। इसलिए अमेरिका ने तुरंत अपने आप को अलग कर लिया कि भाई हम इस हमले के पीछे नहीं है, हमें बताकर इजराइल ने हमला नहीं किया है। तो ये सब राजनीति चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका। दोस्तों, अब एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 7 अक्टूबर को हमास ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया था, उस हमले के बाद इजराइल ने पूरी दुनिया में यह प्रोपेगेंडा चलाया कि हमास के लोगों ने हमारे देश की महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, बहुत ज़्यादा बलात्कार किया है। लेकिन हमास ने कहा था कि अगर आपके पास कोई सबूत हो तो दिखाओ दुनिया को, कोई पुख्ता सबूत तो दिखाओ, कहने से क्या हो जाता है। इजराइल तभी से बलात्कार के सबूत इकट्ठा करने में जुटा हुआ था। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि सारी मेहनत और सारी कोशिश करने के बाद भी इजराइल को अभी तक एक भी सबूत नहीं मिल पाया है। इजराइल कोई भी ऐसा सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया है जिससे यह साबित हो जाए कि हमास के लोगों ने इजराइल की महिलाओं का बलात्कार किया था। दोस्तों, जिस वक्त यह हमला हुआ था और इजराइल ने जब इस तरह की खबरें फैलाई थी, तो हमारे देश की भी कुछ महिला एंकर थीं जो पहुंच गई थी इजराइल और रो रो कर दर्द दिखा रही थी कि कैसा दर्द हुआ होगा यहाँ पर, किस तरह से दरिंदों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया होगा। मतलब इमोशनल ड्रामा किया था। समझ रहे हो मैं बात किसकी कर रहा हूँ। खुलकर नाम नहीं लूंगा क्योंकि बुरा लग जाता है मोहतरमा को और फिर वो रिपोर्ट वगैरह कर देती हैं। लेकिन इजराइल के अंदर कौन गया था और किसने रो रो कर दर्द दिखाया था वो आप सबको पता है। फिलहाल अभी तक इजराइल किसी भी सबूत को इकट्ठा करने में नाकाम रहा है। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।